हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते स्टोरी से बिना टाइम वेस्ट किए। मोहब्बत एपिसोड नंबर 55। रात को चारों मिल के सब लोग घूम रहे थे। नीलांजन और साक्षी अलग से वो दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं और टीना और बाकी एक के साथ नोकझोंक करते हैं। नीलांजन और साक्षी जब दोनों बात कर रहे थे तब नीलांजन नोटिस करती है कि साक्षी बहुत ज़्यादा अपसेट है। नीलांजन बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतनी अपसेट हो। तो साक्षी बोलती है कि पता नहीं हम दोनों के रिश्ते का लास्ट में इन क्या होगी, क्या हम लोग एक साथ रह पाएंगे या हमारी कोई फ्यूचर भी हो सकती है नील। तो नीरजा बोलती है कि हम लोग तो एक साथ रहने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, तुम अपनी माँ से झगड़ा कर रही हो मेरे साथ रहने के लिए ना, कैसे भी करके हो हम लोग तुम्हारी माँ को मना लेके। तो साक्षी बोली इतनी भी आशा नहीं है, और ऊपर से पीयूष भी आ गया है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। सच को तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अभी। यह जना साक्षी के हाथ पकड़ती हुई बोलती है कि मैं ऑलरेडी मेरी मम्मी से बात कर चुकी हूँ। मेरी मम्मी ऐसे में तुम्हें पहले दिन से पसंद करती है, और जब वो सुनी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरी मम्मी ने कही है कि वो तुम्हारी मम्मी से बात करेगी। तो साक्षी बोलते उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते नहीं, उन्हें क्यों प्रॉब्लम होगी। तो साक्षी बोलती है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों मेरी माँ को प्रॉब्लम है। तो निरंजन बोलती है हो सकता है, कभी कभी प्यार में बाधाएं आ सकती है, हम लोग कुछ भी करेंगे तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए, चिंता मत लो। और सच को तो और पीयूष की बात बोले तो वो इज़ नॉट ए फैक्टर। तो साक्षी बोलती इज़ नॉट ए फैक्टर, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बोलते पीयूष को मैं संभाल लूँगी, तुम इसलिए चिंता मत लो। वो साक्षी की नोज़ पे पिंच करते हुए बोलती है। तो नील बोलती है नील क्या सोच रही हो तुम। तो नील बोलती है कि कुछ भी सोच रही हो, तुम देख लेना आगे क्या होती है। तो साक्षी चुप हो जाती है। तो नील फिर से बोलती है क्या हुआ, छोड़ दो ना, ये ग्रम्पी फेस ना तुम्हारी मुँह से अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी हैप्पी वाली फेस अच्छी लगती है, स्माइल वाली। तो साक्षी देखती है तो बोलती है कि मुझे मेरी स्माइल अभी नहीं है, मैं अभी टेंशन में हूँ, नहीं आ रही मेरी चेहरे पर अभी स्माइल। तो नीलांजन बोलती स्माइल नहीं आ रही है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो नीलांजन अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है। साक्षी देखती है उसकी तरफ, बॉक्स देखकर ना मतलब थोड़ी सी हैरान होती है और वो एक बार नीलांजन की तरफ देखती है। तो नीलांजन ना साक्षी की तरफ देखती बोलती है क्या, इतनी ज़्यादा हैरान होकर क्या देख रही हो, तुम्हें पता है कि ये क्या है। तो साक्षी बोलती है कि वो मतलब मैं जो सोच रही हूँ कि अब वो ये मतलब। तो निरंजन बोलती है क्या हुआ, इतनी हकलती क्यों हो, तुम जो सोच रहे हो वही है। तो साक्षी बोलती ये रिंग है, रिंग बॉक्स है। तो निरंजन ना वो जो बॉक्स है वो बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स से अंदर बहुत प्यारी सी एक डायमंड की रिंग थी। निरंजन ना जब साक्षी की तरफ देखती ना, साक्षी के आंखों में पूरी तरह से एक शॉकिंग रिएक्शन थी। निरंजन बोलती है क्या हुआ, अगर हम दोनों शादी करने वाले सोच रहे हैं तो ये रिंग देखकर तुम इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो। तो साक्षी बोलती कि आप श्योर हो क्या। तो नीरंजन बोलते तुम श्योर हो क्या, मैं श्योर हूँ, जब से मैं अपने दिल की फीलिंग समझने लगी हूँ ना, मैं तब से श्योर हूँ। अभी तुम्हारी बात है कि तुम श्योर हो कि नहीं। तो साक्षी नीरंजन को गले लगा लेती है। वो बोलती कि आपको नहीं पता, आप मतलब आप मुझे कितनी ज़्यादा खुशी दे रहे हो, आपको अंदाज भी नहीं है, मैं इस दिन की कब से ज़्यादा ड्रीम देख रही थी। तो नीलांजन बोलती क्या, कब से मतलब। तो साक्षी बोलती वो नहीं मतलब मैं ये सोच रही थी मैं कब मैं अपनी प्यार करने वाले इंसान से मिलूंगी, जो इंसान मुझसे प्यार करेगी, कब मुझे ऐसे प्रपोज करेगी। पता नहीं, मुझे ये नहीं लगा था कि ये ड्रीम मेरी कभी भी अ, हो सकती है, मतलब पूर्ण हो सकती है, मुझे ये कभी भी मतलब पता ही नहीं थी। ये बोलकर साक्षी ये बात आंखें बंद करके बोल रही थी। जब साक्षी आंखें खोलती है ना, तब देखती नीलांजना नहीं है। वो आसपास देखकर नीचे देखती है। नीलांजना
बैठी हुई थी, मतलब एक होता है प्रोपोजिंग स्टाइल में बैठी हुई थी, उसके सामने रिंग देकर। और वो जब देखती है ना साक्षी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर से ये सिर्फ टीना और पाखी देखते हैं। पाखी बहुत ज़्यादा खुश थी। ये होता है ना, दो हाथ तो ये करके एक्साइटेड में वो जंप कर रही थी। टीना उसकी तरफ देखती है, क्योंकि टीना उसकी तरफ एक नोटिस कर रही थी कि पाखी कितनी ज़्यादा मतलब खुश है। और उसके अंदर जो बचपना है ना, ये टीना को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। टीना एक टक पाखी की तरफ देख रही थी। नीलांजना क्या करती है, साक्षी के हाथ पकड़ के वो रिंग नीलांजना साक्षी की रिंग पर दे देती है। और उसके हाथ मतलब हाथ में हैंड पर किस करती है। और प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। मैं जितना भी दिन पास होगी ना, मैं तुम्हें उतना ज़्यादा प्यार करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है। और हम दोनों के बीच कुछ भी हो, तुम्हारी सुख मेरी सुख होगी, तुम्हारी दुख मेरी दुख होगी। ये मेरी वादा है तुमसे। तो साक्षी भी उसके साथ ही नीचे बैठती है और वो भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जब तक मेरी जो धड़कनें चलेगी ना, आपकी नाम हमेशा मेरे दिल पर रहेगी। ये बोलकर साक्षी निरंजना को हक कर लेती है। पाखी टीना दोनों मिलकर ही ताली बजाते हैं। निरंजना एक बार देखती है पाखी और टीना की तरफ, और जो एक होता है थम्स अप होती है ना, वो टीना की तरफ देखती है। तो पाखी ये चीज़ नोटिस करती है, बोलती कि ये आइडिया की आपकी थी। तो टीना बोलती है ऑफ कोर्स, अगर दोनों शादी करने वाले सोच भी रहे तो एंगेजमेंट तो कर लेनी चाहिए ना। तो पाखी बोलती है एंगेजमेंट नहीं हुई, ये प्रपोज हुई सिर्फ। तो टीना बोलती हाँ हाँ वही प्रपोज हो गई, अभी पूरी तरह से ये दोनों एंगेज हैं। अब देखना आगे आगे क्या होता है। तो पाखी बोलती है और क्या क्या प्लान कर रही है आप लोग। तो टीना हंसती है और कुछ नहीं बोलती। रात बहुत हो चुकी थी। साक्षी वो बोलती कि नील आपको अभी घर जानी चाहिए, 3 बज रहे हैं रात के, हम लोग भी घर जाते हैं। अगर रात को मम्मी कहीं से भी उठी और मुझे नहीं देखी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो टीना नीलांजना बोलती कि हाँ। नीलांजना टीना को बुलाती है। नीलांजना और टीना दोनों ही निकल जाती हैं। पाखी सीधा आकर साक्षी को हक करते हुए बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन बेस्टी, मुझे लगा ही था कि इतनी रात को नीलांजना मैम आई है, मतलब कुछ तो करेगी। तो साक्षी तो पूरी तरह से शर्मा गई थी, उसके पूरी चेहरे लाल हो चुकी थी। दोनों मिलकर बहुत खुश होकर जाते हैं घर पे अंदर, और घर के जहाँ देखती है उसे साक्षी की मॉम ऑलरेडी सोई गई, मतलब सो चुकी थी, वो उठी नहीं है। और साक्षी दबे पाव आकर चुपचाप अपने रूम पर जाते हैं दोनों, और चुपचाप सो जाते हैं। साक्षी को इतनी ज़्यादा खुश थी ना, साक्षी खुशी के मारे ना उसकी नींद ही नहीं आ रही थी पहले, लेकिन कुछ देर बाद साक्षी भी सो जाती है। नेक्स्ट डे होती है, साक्षी की मौत कहीं भी उठ जाती है। ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करती है, चाय बनाती है। साक्षी साक्षी की वो साक्षी पाखी को दोनों को बुलाती है। साक्षी पाखी दोनों ही आ जाते हैं नीचे। दोनों आने के बाद वो चाय पी रही थी, साक्षी पाखी और साक्षी की मॉम तीनों मिलकर एक साथ चाय पी रही थी। तभी साक्षी की मॉम साक्षी के हाथों में मतलब उंगली पर वो रिंग नोटिस करती है। और साक्षी वो एक टक नीलांजन मतलब साक्षी की तरफ देख रही थी कि देखिए वो डायमंड रिंग थी। और ये नहीं लगता कि एक रिंग को आपको देखकर पहचान आ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि नहीं। जब साक्षी की मम्मी देखती है ना नीला मतलब साक्षी के हाथों पर, तो सीधा पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ पे जो रिंग है कौन दिया है। थोड़ी पैनिक हो जाती है साक्षी की मॉम, बोलती है कि मॉम क्या हुई आपको। तो बोलती ये रिंग किसने दिया है तुम्हें। तो साक्षी चुप हो जाती है, साक्षी कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि क्या हुआ साक्षी तुम मुझे बोलो, ये किसने दिया है, ये बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर ये गुम हो जाए, ये किसने दिया है तुम्हें ऐसे, और तुम ऐसे वो उस उंगली पर क्यों पहने हुए हो। तो साक्षी बोलती है ये मुझे मेरे प्यार ने दिया है, और हम लोग एंगेजमेंट कर चुके हैं, उससे मुझे शादी के लिए पूछी है, और मैंने हाँ कर दी। तो पाखी उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि अच्छा, तो और कुछ नहीं बोलती। तो साक्षी की हिम्मत थोड़ी हैरान हो जाती है, बोलती तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ, अगर तुम्हारी शादी होगी तो पीयूष से होगी और किसी से नहीं। तो साक्षी बोलते अगर मेरी शादी होगी तो नीलांजना से होगी और किसी से नहीं, पीयूष से तो कभी भी नहीं, इससे ज़्यादा मैं शादी कभी भी करूँगी नहीं। कुमारी बैठ जाऊँगी घर पर, लेकिन पीयूष से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये बोलकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। साक्षी के मुँह अपने मतलब जो सिर में वो हाथ रख देती है, बोलती है कि क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये लड़की तो मुझे जीने ही नहीं दे रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। फिर से
साक्षी की मूड पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कल रात को जितनी ज़्यादा खुश थी ना, सुबह सुबह उठकर ये ज़्यादा होकर ना साक्षी बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गई थी। तो कुछ देर बाद नीना जरा साक्षी के फ़ोन करती है और बोलती है कि मम्मी आज तुम्हारे घर पर जाएगी। तो साक्षी बोलती है तो आप भी आइए। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, अगर मॉम आपकी मम्मी से कुछ गलत व्यवहार करे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊँगी। तो नीरज बोलते आप तुम तो हो ना, तो मेरी मॉम को प्रोटेक्ट कर लेना। तो बोलते हाँ मैं हूँ, लेकिन फिर भी आप आई है। मैं नहीं चाहती कि आपकी मॉम को ऐसे कुछ बिहेवियर मिले जैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोलते ठीक है, मैं आती हूँ। ये बोलकर टीना जना ऑलरेडी उसके मॉम के पास जाते, उसके मॉम को पिकअप करती है और दोनों मिलकर जाते हैं साक्षी की रूम पर और साक्षी के घर पर। उसी टाइम पीयूष भी आती है उसके आंटी से मिलने के लिए, कुछ शादी से बात करने के लिए। पीयूष आकर साक्षी से नहीं मिलती, मतलब साक्षी को बुलाते नहीं कि साक्षी नहीं आती। पीयूष अपनी आंट मतलब साक्षी के मॉम से बात करती है एंगेजमेंट के बारे में, और साक्षी की मॉम ऑलरेडी बोल चुकी थी कि साक्षी के उंगली पर जो रिंग है। पीयूष गुस्सा हो जाते, वो बोलती कि क्या, ये कब हुआ, ये तो पता नहीं, क्या साक्षी मिल रही है नीलांजना से, आपको ये चीज़ नहीं पता? तो साक्षी मॉम बोलते मुझे नहीं पता। तो पीयूष बोले ऑलरेडी मैंने उसे कैफेटेरिया में पकड़ी हुई थी। उसके बाद उस टाइम तो साक्षी के हाथ में कुछ नहीं थी, या उसके बाद कभी हुई थी। ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नीलांजना से साक्षी को अलग करके रहूँगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो साक्षी की मौत चुप थी, साक्षी की मौत सिर्फ उसे सुन रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है। पीयूष और साक्षी को दोनों ही दरवाजे की तरफ देखती है। तो पीयूष आकर दरवाजा खोलती है, वो देखती है निरंजना है उसके सामने, और उसके निरंजना के पीछे एक लेडी है, वो ऑब्वियसली वो निरंजना की मॉम थी। तो पीयूष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है निरंजना को देख के, वो बोलती कि क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस हक से तुम यहाँ पर आई हो, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ, अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो बहुत गलत हो जाएगी। तो नीलांजना क्या करती है, पीयूष को एक धक्का देती है। पीयूष थोड़े पीछे आ जाती है, पीयूष आकर और नीलांजना चुपचाप अपनी मम्मी को हाथ पकड़ के अंदर आती है। साक्षी के और नीलांजना को देखे वो भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है, बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन जब वो नोटिस करती कि उसके साथ लेडी आई है, मतलब नीलांजना की मॉम आई है, साक्षी की मॉम चुप हो जाती है। और नीलांजना की मॉम जो होता है नमस्ते करती है साक्षी की मॉम को। जब वो ये हमड़ा तपड़ी हो रही थी, नीचे आवाज़ हो रही थी ना, तभी साक्षी आती है, ऊपर से देखती कि नीलांजना की मॉम आ चुकी है। साक्षी नीचे नहीं आती, साक्षी ऊपर से देख रही थी। नीलांजना एक बार साक्षी की तरफ देखती है, साक्षी के साथ उसकी थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है। नीलांजना अपनी आंखों से ऐसे आश्वास देती कि कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल करूँगी। साक्षी भी थोड़ी रिलीफ होती है। तो साक्षी की मॉम वो बोलती है कि नमस्ते आप। तो साक्षी की तो नीलांजना की मॉम बोलती है कि मैं नील की मॉम हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो साक्षी की मॉम, वो तो साक्षी मॉम कुछ भी करे, लेकिन कुछ भी वो अपनी घर पे आए गेस्ट को वो ज़्यादा मतलब बैड बिहेवियर तो नहीं कर सकती ना। तो साक्षी की वो चुपचाप बैठ जाती है। उसके सामने नीलांजना, उसकी नीलांजना की मॉम बैठती है, और साक्षी की मॉम के साइड में पीयूष बैठता है। तो साक्षी की मॉम बोलती है जी आप मुझसे बात करने आए हैं, किस बारे में बात करने आए हैं? अगर आप अपनी लड़कियों की बात करनी आई हैं तो सच को तो मुझे नहीं सुनना। तो निरंजन की मॉम बोलती है कि आपको तो पता ही है, तो आप तो अंदाज लगा ही चुकी हो कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। लेकिन अगर आप, मेरी बेटी को बेटी से प्रॉब्लम है, मेरी बेटी थोड़ी है प्रॉब्लम, मतलब मेरी बेटी थोड़ी सी खड़ूस है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। तो साक्षी की मॉम बोलती है मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन दोनों की रिश्ता मैं नहीं मान सकती। आप ही बताइए बहन जी, अगर आपकी घर की लड़की मेरी घर की लड़की से पसंद करेगी, ये चीज़ कौन से समाज में ये होगी, एक्सपेक्ट करेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं है। समाज में रहने होगे, आप लोग इतने सारे बड़े लोग हैं, आप लोग अगर कुछ भी हो सकता है, दुनियादारी का कोई ठीक नहीं है, ये भी हो जाए आज इन दोनों में प्यार है, कुछ देर बाद इन दोनों में प्यार ना भी हो सकती है, तो वो ये लोग क्या करेगी। तो साक्षी की मॉम, तो नीलांजन की मॉम सुनती है साक्षी की मॉम की बात, तो वो बोलती है कि ठीक कह रही है बहन जी आप, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन दोनों के रिश्ते में। नीलांजना थोड़ी हैरान होती है, वो नीलांजना नीलांजन मॉम की तरफ देखती है, वो बोलती है कि मॉम, तो नीलांजन की मॉम बोलते एक मिनट मैं बात कर रही हूँ। तो साक्षी बोलती देखिए आपको भी प्रॉब्लम है। तो नीलांजना बोलते हाँ मुझे भी प्रॉब्लम है, जब मैं पहली बार सुनी थी ना कि मेरी मेरी लड़की एक लड़के से प्यार करती है,
मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सच कहूँ तो मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। तो साक्षी की मम्मी बोलती यही तो बात है, ये तो कोई नहीं समझ रही है। अच्छा हुआ कि आप तो समझ रही है, आप बेटी को सँभलाइए। तो नीलांजा की मम्मी बोलती ठीक कहा आपने, मुझे मेरी बेटी को समझाना चाहिए। मुझे तब ये चीज़ लगी थी। लेकिन उसके बाद मैं अपनी बेटी के अंदर ना थोड़े चेंजेस देखी हूँ। मैं अपनी बेटी को पहचानती हूँ बचपन से। जब उनके उसके पापा गुज़र गए थे ना, मेरी बेटी मुझसे ना बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी, बहुत ज़्यादा। अगर आपको पता हो कि तो मैं बोल दूँ मेरे बारे में एक चीज़ कि मेरी दूसरी शादी है। उसके जो स्टेप डैड है ना, नीलांजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसे ये लगता है उसकी स्टेप डैड मुझे उससे दूर लेकर गई हैं। और मेरी बेटी जब से मैं अपनी उसके स्टेप डैड से शादी किया हूँ ना, तब से मेरी बेटी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। उसे ये लगता है कि जो उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती। लेकिन साक्षी के आने के बाद ना मेरी बेटी के अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखी है। पहले-पहले मुझे लगता था कि कौन-सी लड़की है ऐसा जो मेरी बेटी को चेंज करने के लिए इतनी ज़्यादा क्षमता रखती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ में आया कि वो लड़की जो कोई भी हो, मेरी बेटी को बहुत अच्छी के लिए चेंज कर रही है। मेरी बेटी तब से उसकी माँ पर विश्वास रखने के लिए सोची है। विश्वास रखती है। मेरी बेटी के अंदर जो है वो उसकी माँ को आकर बताती है, जो एक टाइम पर बताना छोड़ दी थी। साक्षी की मॉम एकटक सुन रही थी उसकी बात। पीयूष को ये चीज़ अच्छा नहीं लगती क्योंकि साक्षी की मॉम एकटक सुन रही थी। पीयूष को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन चेंज ना कर ले। नीना जी ना मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हैं कि जब वो आपकी दोनों की बेटी की जो पिक्चर वायरल हुई थी ना, मुझे पहली बार नीना जना के अंदर ना एक केयरनेस देखी, एक केयर देखी, एक छुपा हुआ चिंता देखी उस लड़की के बारे में, जिस लड़की को वो प्यार करती हैं। उस लड़की के लिए उसने स्टैंड ली। मुझे तब पहली बार एहसास हुई कि मेरी लड़की उस लड़की से प्यार करती है। मुझे कभी भी नहीं लगी कि मेरी बेटी किसी से प्यार कर सकती है, न या मेरी बेटी को कोई भी इंसान प्यार कर सकती है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब खुद को छुपाने वाली टाइप थे। उसे कोई इंसान पसंद करेगी उसके दिल की बात जानेगी, ये चीज़ मुझे कभी भी नहीं लगी थी। लेकिन पहली ये एक लड़की जो मेरी बेटी की दिल की बात समझ गई थी, मेरी बेटी जो दिल से नहीं बोलती थी ना, वही चीज़ उस लड़की ने समझ गई थी। तो मुझे ये चीज़ तो लगी थी कि इस लड़की में बहुत ज़्यादा बात है। लेकिन मैंने लड़की से ये नहीं पूछी ये लड़की है कौन, कभी भी नहीं पूछी। मुझे ये चीज़ लगी अगर सच में मेरी लड़की चेंज हो गई ना, तो एक टाइम आएगा जिस टाइम नीलांजना खुद आकर मुझे उस लड़की के बारे में बताएंगी। और देखिए, पहली बार उस लड़की ने उस लड़की की वजह से मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगी है कि एक बार आपके साथ मैं मिल लूँ। और जब मुझे पता चली ना कि वो लड़की और कोई नहीं साक्षी है, तो मुझे और भी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि साक्षी को कहीं न कहीं मैं पहले दिन से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो बहुत सुंदर शांत लड़की है। मुझे ये चीज़ तो पता नहीं थी, लेकिन अगर मुझे पहले से पता होती ना कि नीलांजना आपकी बेटी से प्यार करती है, तब भी मैं अपनी लड़की को नहीं रोकती, क्योंकि एट द एंड मैंने मेरे से मेरी लड़की की खुशी चाहिए थी और मेरी बेटी की खुशी आपकी बेटी से है। ये सुनकर साक्षी की मॉम थोड़ी चुप हो जाती है। साक्षी ऊपर से सिर्फ और सिर्फ नीलांजना की मॉम की बातें सुन रही थी। नीलांजना हैरान होकर नीलांजना भी उसकी मॉम की बातें सुन रही थी, क्योंकि नीलांजना को पहली बार ऐसे एहसास हुई कि कहीं न कहीं उसके मॉम के अंदर भी थोड़ी-सी छुपी हुई सैडनेस थी उसके बारे में। वो चुप थी, वो कुछ नहीं कही थी। साक्षी की मॉम पूरी तरह से चुप हो जाती है। जो चीज़ वो बहुत कुछ बोल रही थी ना इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, आज वही मॉम बिल्कुल भी चुप हो जाती है। साक्षी देखती है, साक्षी कुछ देर बाद नीचे आकर थोड़ी चाय बनाती है। 4 जने के लिए बहुत सारी मतलब ये होकर चाय बनकर चाय देती है। नीलांजना की मॉम बोलती है साक्षी बेटा बैठो यहाँ। तो नीना साक्षी को बैठाती है, साक्षी बैठती भी है।
वो बोलती है कि मुझे पता है तुम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। तुम्हारी मॉम ने एक सवाल पूछी है मेरे से कि आज तुम दोनों प्यार करते हो, आगे चल कर के तुम दोनों एक साथ साथ दोगे? साक्षी चुप थी। तो बोलती कि अगर तुम नीना जना की मॉम बोलती है, तो अगर तुम श्योर हो, तुम्हें अगर पता है तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, क्या तुम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो? तो पीयूष बोलती क्या शादी? इंडिया में अभी ये सब शादी अलाउ नहीं हुई है। तो नीलांजन बोलते अच्छा, मतलब तुम्हें पता है कि ये शादी वादी होती है? अच्छा लगा। तो बोलती कि क्या अच्छा लगा? ये दुनिया में अभी इंडिया में ये शादी वादी अलाउ नहीं हुई है। तो बोली शादी वादी अलाउ नहीं हुई, ये भी मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ तो अलाउ हुई है कि हम दोनों एक लड़की साथ में रह सकते हैं। अगर लॉ पता है तो तुम्हें पता है? तो पीयूष चुप हो जाती है और बोलते कि पीयूष चुप होकर वो बोलती है कि साक्षी की मॉम को बोलती है आंटी, ये आपको बहका रही है। आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ नहीं हो सकती। तो साक्षी की मॉम कुछ नहीं बोली। साक्षी की मॉम सिर्फ और सिर्फ नीलांजना मॉम की तरफ देखती है। नीलांजना की मॉम की बातें सुनकर ना साक्षी की मॉम थोड़ी सी गहराई में सोच रही थी। ये गहराई में सोच पहले कभी भी नहीं सोची थी। नीलांजना की मॉम बोलती है कि बहन जी, आपको अगर मेरी बात बहुत ज़्यादा कठिन लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। मेरी बेटी आपकी बेटी से खुश है, और जितना मुझे पता है आपकी बेटी की भी खुशी मेरी बेटी से ही है। आप शादी करवा ही सकते हो किसी से भी, या इस लड़के से भी, किसी से भी करा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी बेटी है। लेकिन अगर वो खुश नहीं रही, अगर कुछ भी हो फ्यूचर में, तो आप खुश रह सकती है ना? आप ठीक रह सकती है ना आपकी बेटी को रोते हुए देखते हुए? साक्षी की मॉम फिर से चुप हो जाती हैं। एकटक सुन रही थी नीलांजना मॉम की बातें। तो आज के थोड़ी ये तक रखते हैं। देखिए कि आगे के एपिसोड में क्या होती है। स्टे ट्यून, बाय बाय।